जीत मिली है, क्या कहेंगे केजरीवाल का भांडा फूट गया? ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये तय कर चुके थे कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, और वहां की जनता ने करके दिखाया भी है और आज सरकार बनी है। मैं इसके लिए पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता को व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और वहां के लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सरकार बनाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर में भी आपको जीत मिली है। अयोध्या प्रसाद जो वहां से सांसद चुने गए थे, उनको राजा घोषित तथा कथित कर दिया गया था, तो वो राजा का उनका तमगा खत्म हुआ है कि नहीं? उन्हीं का परिणाम है कि वहां अयोध्या के केवल एक ही राजा हैं, वो है भगवान श्री राम। अगर समाजवादी के लोग किसी व्यक्ति को, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वहां का राजा घोषित करेंगे तो परिणाम आपके सामने है। ये परिणाम उसी दिन आ गया था कि जब उन्होंने किसी को ये राजा घोषित किया था, जबकि वहां के राजा भगवान श्री राम हैं। और आज यही परिणाम है कि हम मिल्कीपुर सीट भी जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव आयोग को कफन लेके घूम रहे थे, चुनाव आयोग मर चुका हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग पे है। उनको तो हमेशा ऐसा होता है कि आपने पहले भी पूर्व में भी देखा है कि जब सरकार बन जाती है तब रोते हैं, उससे पहले बनती ही नहीं है, उससे पहले भी रोते हैं। तो उनका तो यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे विकास हो और चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो और पूरे गुंडा राज का सफाया, पूरे पूर्वांचल में कितना गुंडा राज था ये आपको पता है, यहाँ से सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारी प्राथमिकता है कि एक एक व्यक्ति को भय मुक्त सरकार और समाज मिले। मिल्कीपुर से 27 संदेश जाएगा। मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है, दिल्ली से भी संदेश जाने वाला है, और आने वाले समय में भी देखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे वो पूर्ण रूप से सभी जीते जाएंगे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सिसोदिया साहब हार गए चुनाव, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सब बड़े नेता हार चुके हैं, क्या कहेंगे? अब आप ये देखिएगा, जिनके नेता की जमानत जब्त हो गई वो चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? आप बताइए। सबका सफाया हो गया, केवल एक ही है, एक ही राष्ट्र, एक ही सनातन, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जीत जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देखा जाएगा ये सरकार। ठीक सर। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, मुगल काल लें या ब्रिटिश काल लें, अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने भी यहाँ देखी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है, सनातन हमारी एक विचारधारा है, उसके साथ हमारा खटीक समाज पहले से ही जुड़ा रहा है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइए, और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे समाज को और भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, सबको एक साथ लेकर के चले हैं। और इस जो भी समाज के उत्थान के लिए अच्छा हो सकता है, हमेशा ये प्रयास किया है कि बहुत अच्छा हो और समाज आगे बढ़े।